Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about capital letters and their usage. Let's start with the lecture. What are capital letters? Capital letters, also known as uppercase letters, are the larger versions of the letters in the English alphabet. आप सब इससे बहुत familiar हैं कि capital letters क्या होते हैं. इनको uppercase letters भी कहते हैं और larger versions of the letters भी कहते हैं. और इनका यूजेज आज हम पढ़ने लगे हैं, जो कि मोर और लेस आपको पहले से भी पता है, लेकिन हम इसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर कैपिटल लेटर्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ देम, तो और हाउ टू यूज़ कैपिटल लेटर्स, तो फिर हम उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारे पास वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी. So, if we talk about its purpose, they are used to name the proper nouns, distinguish specific words, and indicate the beginning of new sentences. तो ये एक हमने छोटा सा इसका यूजेज छोटा सा हमने एक पर्पस डिस्कस किया है कि ये होता है. बट हम अगर इसको करते हैं इन डिटेल तो हम कहेंगे कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड विद फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस और डायरेक्ट कोटेशन. डायरेक्ट कोटेशन एग्जांपल्स हम आगे भी पढ़ेंगे जब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे. नेम्स ऑफ पर्सनस एंड द प्रोनाउन आई जहाँ पर आएगा उसके साथ भी कैपिटल लेटर यूज़ होगा. थर्ड नंबर इज़ नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस. नंबर 4, नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, मंथ्स एंड हॉलीडेज. नेक्स्ट इज़ यूज़ स्मॉल लेटर्स फॉर द सीजन्स. सीजन्स के साथ हम कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि वो किसी स्पेसिफिक वे में यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट इज़ नेम्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के साथ, कमर्शियल प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जी, जनरल रूल्स को. ये जनरल रूल्स क्या हैं या कहाँ कहाँ पर हम लोग जो लेटर कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे होते हैं वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह हैं जी. नंबर 1 इज़ बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड डायरेक्ट कोटेशन. Every new sentence must begin with a capital letters and similarly आपकी direct quotation भी आपके capital letter से start होती है. अब हमारे पास examples हैं. beginning of a sentence की example है हमारे पास the sun rises in the east. और इसका incorrect है कि जी इसका first letter capital ना हो. तो जब आप लोग आपको पंक्चुएशन दे दी जाती है तो पंक्चुएशन में भी सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपने हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखना है. तो आप अगर इसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि ईस्ट जो है उसका ई कैपिटल नहीं है. तो ये कुछ हम चीज़ें आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट यहाँ पर जो हमने लिखा है उसका फ़र्स्ट लेटर कैपिटल क्यों नहीं है. हालांकि हम बहुत सारी जगहों पर पढ़ रहे होते हैं कि ईस्ट, साउथ, वेस्ट इस तरह के जहाँ पर आता है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर्स होते हैं. तो इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जी. नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट कोटेशन के लिए द डॉक्टर सेड दिस मे हर्ट अ बिट. तो इसमें जो दिस है ये डायरेक्ट कोटेशन का फर्स्ट लेटर है और इसमें हमने इसलिए इसको कैपिटल लिखा है टी को. नेक्स्ट ही सेकेंड रूल है जी प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम कैपिटल वर्ड स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. जो स्पेसिफिक होते हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. आपको पता है किसी ख़ास जगह चीज़ या किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी मकाम का नाम, किसी जगह का नाम. तो स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आयशा है, इकबाल है, इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगी. प्लेसेस में आ जाता है लंदन, अफ्रीका, द नाइल रिवर. और आप ये देखिए कि इनके जितने भी लेटर्स हैं वो सब कैपिटल हैं. तो नाइल रिवर में जब आप रिवर जो है वो एक स्पेसिफिक नेम के साथ आ जाएगा तो रिवर का भी आर कैपिटल हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशंस. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप ये देख लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी अकेले होता तो आप इसका यू कैपिटल नहीं लिखते, लेकिन जब ये स्पेसिफिक हो गया, हार्वर्ड के साथ आ गया, तो ये अब एक पर्टिकुलर नेम बन गया, पर्टिकुलर टाइटल बन गया एक इंस्टीट्यूशन का, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू कैपिटल. और यही हमारा रिवर के साथ भी है. नेक्स्ट है जी हमारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स. तो हमने कहा नाइकी के लिए हमने एन कैपिटल है और माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमारा एम कैपिटल है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स तो हमने सुना है, व्हाट आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. तो व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इट इज़ कैपिटलाइज्ड. उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियरियन ड्रामा, यानी शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा है उसको हम शेक्सपियरियन ड्रामा कहेंगे, और ये एक टर्म है जो पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाएगी। तो जब भी ये यूज़ करेंगे हम इसमें शेक्सपियरियन को, हम चूँकि ये नेम से डिराइव्ड है, प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड है, तो इसलिए इसका एस कैपिटल लिखेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि आगे जहाँ क्रॉस लिखा है तो हमने शेक्सपियरियन ड्रामा, उसमें शेक्सपियरियन का एस स्मॉल लेटर है। इसी तरह है नेक्स्ट इज़ इस्लामिक आर्ट, तो चूँकि ये डिराइव्ड है प्रॉपर नाउन इस्लाम से, तो रिलीजन्स को वैसे भी हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको चूँकि हमने उसे डिराइव किया है इसलिए इसका इस्लामिक का आई कैपिटल है। नेक्स्ट इज़ विक्टोरियन एरा, तो विक्टोरियन एरा में भी हम अगर हमारे पास चूँकि ये विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया थी उससे डिराइव्ड है विक्टोरियन एज, उसको विक्टोरियन एरा भी कहते हैं। तो इसलिए ये चूँकि उससे प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड है इसलिए विक्टोरियन का भी कैपिटल है। नेक्स्ट इज़ द प्रोनाउन आई, जहाँ पर भी आई आएगा सिंगल यानी प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होगा वहाँ पर हम उसको कैपिटल लिखेंगे। और ऑलवेज कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, के सेंटेंस में वो शुरू में आए, वो बाद में आए, वो मिडल में आए, वो एंड पे आए, उसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे। इसकी एग्जांपल भी हमारे सामने, शी सेड आई कुड जॉइन देम, ये सेंटेंस के मिडल में आया है लेकिन इसके बावजूद हमने उसको कैपिटल लिखा है। नेक्स्ट इज टाइटल्स एंड हेडिंग्स, कैपिटलाइज द मेन वर्ड्स इन टाइटल्स ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, मूवीज़ एक्सेट्रा, कि ये हम क्लास में भी बात कर चुके हैं, आगे डिटेल में भी बात करेंगे कि किस वक्त हमने, और वो मेन वर्ड्स कौन से होते हैं जो भी हम बुक्स में आर्टिकल्स, मूवीज़ वगैरह में हम लिख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड इन ऑल मेजर वर्ड्स। तो हम इसमें करेंगे जी टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अब ये हमारे पास एक टाइटल है चूँकि, तो आप ये देखिए कि हमारा सेंटेंस केस है, फर्स्ट लेटर जो है वो हमने कैपिटल लिखा। नेक्स्ट हमारा मेजर वर्ड था, मेन वर्ड था, उसका भी हमने के कैपिटल लिखा। ए जो है वो हमारा आर्टिकल है, इसकी जगह पर अगर हमारा प्रेपोजिशन भी होता तो हम उस वक्त उसको भी स्मॉल लेटर के साथ लिखते, और हमने मेन वर्ड्स को सिर्फ कैपिटल लेटर्स के साथ लिखना है। नेक्स्ट इज़ डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपके डेज़ ऑफ वीक भी आ जाएंगे, जुलाई आपके मंथ्स आ जाएंगे, जितने भी आपके मंथ्स हैं। उसके बाद आपके इवेंट्स आ जाते हैं, हॉलीडेज़ भी आ जाती हैं आपकी, ईद हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़, या ईद एक इवेंट है, एक पर्टिकुलर इवेंट है इसलिए आप उसको ईद कहेंगे। इसी तरह से क्रिसमस है। डू नॉट कैपिटलाइज सीजन्स लाइक स्प्रिंग, समर अनलेस यूज इज पार्ट ऑफ अ टाइटल और नेम। अगर किसी का नेम आएगा या टाइटल आएगा तो उसके साथ अगर कोई सीज़न आ जाता है तो फिर तो हम उसको कैपिटल लिख देंगे, अदरवाइज़ हम उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ नेशनैलिटीज़, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। ये वो तीन चीज़ें हैं कि जहाँ पर भी आएंगी हमेशा कैपिटल फॉर्म में हम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच, अरबिक, मुस्लिम, जूडाइज़्म, ये स्पेनिश, क्रिश्चियन, ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। इतनी सारी नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका पी कैपिटल आएगा। इसी तरह से अगर आप कनाडा से बिलोंग करते हैं, कैनेडियन हैं, तो आपका सी कैपिटल आएगा। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपका आई कैपिटल आएगा। तो ये इस तरह से आप जो भी आपका नेशनैलिटी है या आप जो लैंग्वेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, अरबिक है, ये सब आपकी कैपिटल लेटर्स में। इसी तरह से जितने भी रिलीजन्स हैं, मुस्लिम हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, ये सब के सब जो हैं ये आपके कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट जनरल रूल जो है उसमें आ जाता है हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड इवेंट्स। जितने भी आपके इवेंट्स की हमने बात पीछे भी कर ली है, ईद एंड क्रिसमस की सूरत में हम यहाँ पर भी उन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्पेसिफ़िकली बात करें हिस्टोरिकल पीरियड्स की तो और हिस्टोरिकल इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है द रेनेसांस। ये मूवमेंट थी एक जो एक पर्टिकुलर एरा में आई, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट है तो इसलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 आप देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर दोनों को W कैपिटल है, और ये चूँकि हिस्टोरिकल पीरियड है, एक इवेंट है, तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरह से द ग्रेट डिप्रेशन, ये भी एक हिस्टोरिकल पीरियड है, इसको हमने कैपिटल
लेटर्स के साथ लिखा है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वर्ड इन अ कोटेशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा से हम कर रहे हैं। व्हेन अ कोटेशन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। आप इसको उसके साथ भी लिख सकते हैं और आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जिससे ही इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। तो ये नॉर्मली आपके कंप्लीट सेंटेंसेस ही होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड कॉमन एक्सेप्शंस, कि जहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लोअर केस में हम उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। कैपिटलाइज व्हेन रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक कोर्स नेम और लैंग्वेजेस। आप किसी ख़ास कोर्स का नाम बता रहे हैं या किसी ख़ास लैंग्वेज कोर्स की बात कर रहे हैं तो, या किसी ख़ास लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आप इसके साथ कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लिटरेचर, इसमें आपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तो कर लेंगे लेकिन लैंग्वेज से चूँकि उसका कोर्स जो है वो डिफ़ाइन हो रहा है लिटरेचर, तो आप लिटरेचर का एल भी कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। आपने इंट्रोडक्शन का आई कैपिटल लिखा, फर्स्ट लेटर है चूँकि, और फिज़िक्स जो है उसको भी आप करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफाई हो गया है, पर्टिकुलर एक चीज़ की बात हो रही है। एंड डू नॉट कैपिटलाइज जनरल सब्जेक्ट्स, जैसे आपका हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये आप इनको करेक्ट फॉर्म जो है वो ये है कि आप उनको कैपिटल लेटर्स के साथ नहीं लिखेंगे। डायरेक्शंस वर्सेस रीजन्स, अब हम बात करेंगे वो जो हमने फर्स्ट सेंटेंस जब हमने किया था, फर्स्ट रूल जब हमने बात की थी उसमें ईस्ट की, तो अभी हम वही बात करने जा रहे हैं। डू नॉट कैपिटलाइज कंपस डायरेक्शंस, और आप इसमें देखें कि आपकी जो एग्ज़ाम्पल है आप इसमें वही एग्ज़ाम्पल भी कोट कर सकते हैं। द सनराइजेज़ इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आप देखिए ड्राइव ईस्ट फॉर 10 माइल्स, तो कंपस डायरेक्शन है आपकी ईस्ट की, आपने इसको स्मॉल लेटर के साथ ही लिखना है, लेकिन आपने इसको कैपिटल कब करना है? कैपिटलाइज इफ रिफरिंग टू स्पेसिफिक रीजन्स। शी लिव्स इन द साउथ ऑफ फ्रांस, शी लिव्स इन द ईस्ट ऑफ फ्रांस, शी लिव्स इन द वेस्ट ऑफ फ्रांस। तो उस वक्त आपने इसका जो जितने भी इसकी डायरेक्शंस हैं आपने उसको कैपिटल लिखना है। जैसे यहाँ पर साउथ का एस कैपिटल है, तो फ्रांस तो हमारे पास एक कंट्री नेम है इसलिए उसका कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारा गवर्नमेंट एंड लीगल टर्म्स। हमारे जो ये वाले गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे हैं टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, उसके साथ हम किस कैपिटल लेटर्स लगाएंगे? कैपिटलाइज स्पेसिफिक एंटिटीज़। स्पेसिफिक एंटिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस है, आपकी नेशनल लीग है, द सुप्रीम कोर्ट है। यूज़ लोअर केस फॉर जनरल टर्म्स, और जनरल टर्म्स के साथ जो है वो आप हमेशा लोअर केस ही लेकर आएंगे, जैसे अ गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पर जी को कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल ही लिखेंगे। इसी तरह अ कोर्ट रूलिंग, और ये कोई भी हो सकती है, इसलिए इस चूँकि इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया हुआ तो ये इसलिए आपका जो है ये कॉमन है, कॉमन नाउन की बात हो रही है तो आपने इसको स्मॉल लेटर्स के साथ ही लिखना है। नेक्स्ट है जी स्टाइल गाइड्स। हमारे डिफरेंट स्टाइल गाइड्स होते हैं, हमारे शिकागो, APA, MLA एट्सेट्रा, बहुत सारे और भी हैं। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं, जैसे शिकागो है तो इसमें हमने करना है कैपिटलाइज मेजर वर्ड्स। आपने जो आपके मेजर वर्ड्स हैं उनको कैपिटलाइज करना है, और इंक्लूड इसमें कौन कौन सी चीज़ों को करना है? ऑल नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस। ये शिकागो मैनुअल में आपने इन सारे वर्ड्स को कैपिटल लिखना है। और APA स्टाइल में जो है उसमें भी सिमिलर रूल है, लेकिन उसमें बट मोर कंसिस्टेंट इन लोअर केस प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, कि जहाँ पर कंजंक्शंस आ जाएंगे और प्रेपोजिशंस आएंगे उनको हमेशा लोअर केस में लिखना है, जैसे हमने पीछे कुछ टाइटल्स के बारे में ये बात पढ़ी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।